तब नमस्ते बच्चों। आज ये 3 चीज़ बाकी रह गया है ग्रेविटेशन में। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, है ना। तो शुरू करते हैं। सैटेलाइट किस मास को कहेंगे? एनी मास और ऑब्जेक्ट which moves around the planet is called satellite of that planet। जैसे ये अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है, चंदा मामू जी घूमते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गई, ये अर्थ। इसके चारों ओर कौन घूमता है बेटा, बताओ? मून। तो मून जो है इसका कैसा सैटेलाइट है, मतलब सॉरी क्या है, इसका सैटेलाइट हो गया। अब सैटेलाइट को अगर आप डिवाइड करिएगा तो 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम डेफिनेशन में क्या बोले बेटा, एनी ऑब्जेक्ट और मास विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट। तो अब चांद भी घूम रहा है, और हम लोग जो भेजते हैं ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट में, वो भी घूम रहा है, तो वो भी सैटेलाइट। लेकिन उसको हम लोग भेजते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम लोगों को इसमें स्टडी क्या करना है बेटा, तो इसका ऑर्बिटल स्पीड निकाल देना है। इसका स्पीड क्या होता है, ये है ना। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये सब हम लोगों को क्या करना है बेटा, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। उसके बाद अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी हम यहीं मामला खत्म कर देते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको कहेंगे, जैसे इमेजिन कीजिए कि हम अर्थ के सेंटर के रिलेटिव में इस ऑब्जेक्ट, ये मून है यहाँ, तो मून का हम एक पोजीशन वेक्टर निकालें r। अगर ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये वेरिएबल है, ये नहीं कि इसका फिक्स है। चूंकि ये घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, अर्थ मून इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है बेटा, ऐसे। ठीक है। अब इमेजिन करिए कि जो एंगुलर स्पीड इस अर्थ का है, वही एंगुलर स्पीड अगर इस मून का हो जाए, तो कोई भी ऑब्जर्वर कहीं भी बैठा हो इसके ऊपर, इसके रिलेटिव में मून कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। जैसे ऐसे इमेजिन कीजिए आप, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो एंगुलर वेलोसिटी हमारा है, वही एंगुलर वेलोसिटी अगर इस ऑब्जेक्ट का हो जाए, जैसे ऐसे, तो मेरे लिए ये क्या है, रेस्ट में है ना। देख रहे हैं, हम अगर घूम रहे हैं, यानी कि अर्थ घूम रही है, और अगर सेम एंगुलर स्पीड इसका भी हो, एंगुलर स्पीड इसका भी हो, तो हम क्या कहेंगे, इसके रिलेटिव में ये क्या है ऑलवेज। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में ये अर्थ रोटेट किया 30 डिग्री, तो मून भी रोटेट क्या कर जाए यहाँ से 30 डिग्री से। समझ रहे बात। इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, वही टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ ये मून हो जाए। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसके रिलेटिव में ये क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ के रिलेटिव में अगर ये रेस्ट में है एट एनी टाइम, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से, अगर रेस्ट में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि आर्टिफिशियल ही होगा, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट स्टेशनरी न है कोई, क्योंकि दोनों का एंगुलर स्पीड मैच करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे। ठीक है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, तो जिस स्पीड से ये इस पाथ पर रोटेट कर रहा है, मतलब
घूम रहा है इस पाथ पे, उसका ऑर्बिटल स्पीड होगा। अब वो ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। किसके ऊपर? इस सैटेलाइट के ऊपर। मान लेते हैं कि सैटेलाइट का मास क्या है, m है। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सिंगल एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? तो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी बराबर क्या हो गया बेटा? GM बट्टा इसका रेडियस r ले लो, और इसके सरफेस से अगर इसका हाइट h है तो लिख देंगे हम लोग क्या, r प्लस h का होल स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, है ना। ये सरफेस से ये हाइट h है, इसका रेडियस हमारा r है। क्लियर? तो ये हो गया। ये बराबर बाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, m इंटू भी स्क्वायर बटा r प्लस h। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो m से तो m चला जाएगा, r प्लस h से एक r प्लस h कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा gm बटा r प्लस h, इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या निकल गया बेटा जी, ये भी हमारा इसका ऑर्बिटल स्पीड निकल गया। तो इसको घेरा लगा देते हैं, है ना। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितना हो गया बेटा, तो v बराबर स्क्वायर रूट के अंदर gm बटा r प्लस h। जहाँ ये कैपिटल G क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल M क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ है। ये कैपिटल R क्या है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। और ये h क्या है, तो सरफेस से उस सैटेलाइट का हाइट, ये अर्थ के सर। अब एक बात और बता दें हम आपको, यहाँ पर हम अर्थ और मून एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हम मार्स ले लें, इसका कोई मून हो, कोई हमको नहीं अभी ध्यान में आ रहा है, कोई मून होगा ही। मान लेते हैं उसका मास m डैश है, इसका मास m डैश। तो सेम इक्वेशन होल्ड करेगा। फिर यहाँ g तो g ही रह जाएगा, तो कहीं भी सेम वैल्यू है उसका। यहाँ m के जगह पर क्या आ जाएगा, m डैश इस मार्स का मास, है ना। r के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ इसका रेडियस, और h इसके सरफेस से इसका हाइट। तो ये कहीं भी मान लिया कि कोई जुपिटर के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो उसके लिए भी ये इक्वेशन वैलिड होगा, है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, उस फॉर्म में भी आप कहीं कहीं देखे होंगे। तो gm बटा यहाँ से हम r क्या ले लिए, कॉमन। तो r जब कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r, और r से मल्टीप्लाई कर दीजिए और r से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा, gm बाई r स्क्वायर को क्या लिख देंगे, g इंटू r। gm बाई r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g के बराबर है, इंटू ये r बट्टा 1 प्लस h बाई r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूजफुल है। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कि अगर h जो है r के तुलना में बहुत स्मॉल हो, h को अगर r के तुलना में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकें, तो h को हटा दीजिएगा, मतलब h को लगभग h बाई r क्या हो जाएगा, 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर जी r भी हो जाएगा। लेकिन उसका क्या है बेटा, कंडीशन है, शर्त है। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला भी यूजफुल है। क्लियर है मामला? अब अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोनों का, ये अगर मून और अर्थ को एक सिस्टम ले, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसका, मून का। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून जो हो जाएगा U माइनस GM बाई R प्लस H। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मून क्या हो जाएगा बेटा,
तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब भी के जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे, ये डाल देते हैं, तो हाफ m वी स्क्वायर बराबर जी एम बटा, ठीक। जी एम एम बटा 2 इंटू आर प्लस एच, ये के, ठीक है। अब ये हमारा इस सैटेलाइट का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये हमारा इस सैटेलाइट का, मोर प्रिसाइजली अगर आप कहना चाहिएगा तो सैटेलाइट और अर्थ सिस्टम का ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम लोग कह देते हैं कि सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमसे कोई कहे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, अगर सम कर दें तो ई से अगर रिप्रेजेंट करें तो के प्लस यू बराबर कितना होगा, तो माइनस जी एम एम बटा आर प्लस एच, और जी एम एम बटा 2 इंटू आर प्लस एच, इसमें से इसमें ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस जी एम एम बटा 2 इंटू आर प्लस एच। ये सब भी फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर है मामला। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सैटेलाइट का क्या है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हमारा सैटेलाइट का हो गया खेल। अब अगर हमसे कहा जाए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, अभी डिस्कस किए, एंगुलर स्पीड दोनों का सेम होता है, तो टाइम, इसको हम मिटा देते हैं बेटा, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, है ना। जैसा कि एंगुलर स्पीड दोनों का सेम है, तो ओमेगा अर्थ इज इक्वल टू ओमेगा मून, यानी कि 2 पाई बटा टी ई अर्थ बराबर 2 पाई बटा टी मून, यानी टी ई बराबर टी एम। यही तो नेसेसरी कंडीशन है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने के लिए। और अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर। और मून का टाइम पीरियड या फिर किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग भी क्या कैलकुलेट किए बेटा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जी एम बटा आर प्लस एच, यही ना अभी कैलकुलेट किए थे हम। अब अगर कहें कि हमको इसका टाइम पीरियड निकाला है, तो टी एम या टी बराबर टी एफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू आर प्लस एच, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये डिस्टेंस है ना, 2 पाई इंटू आर प्लस एच, ये है ना इसका रेडियस आर प्लस एच। अब बटा भी ले लेंगे, तो भी कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर है आर प्लस एच। क्लियर, क्लियर है मामला। ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 पाई आर प्लस एच के पावर 1/2 ऊपर, तो 3/2 बटा स्क्वायर रूट के अंदर जी एम, है ना। ये बराबर किसके होना चाहिए, ये टाइम पीरियड किसका निकाले हम, सैटेलाइट का निकाले। ये बराबर किसके होना चाहिए बउआ, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड। कोई दिक्कत, अरे 1 घंटा 24 आवर होता है ना टाइम पीरियड अर्थ का, 3600, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो इस सेकेंड में आ गया। आर भी हमको पता, जी भी हमको पता, और एम भी हमको पता। इससे हम लोग इस एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब फिक्स है। फर्क मतलब वैरी क्या करेगा, एच सिर्फ वैरी करेगा। और यानी कि टाइम फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर निर्भर करता है, वो क्या है, वो हमारा एच। सर्टेन हाइट जो ये एच अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उस हाइट पर सैटेलाइट को अगर हम क्या कराएं, अर्थ के चारों ओर रोटेट करवाएं, ऑर्बिट करवाएं, तो वो कैसा प्रतीत होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी प्रतीत होगा।
इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, सब वैल्यू पुट करिएगा, वैसे हम कैलकुलेट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि क्या आनंद किए सर। ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा, आई हो जाएगा स्क्वायर किया तो r प्लस एच का होल क्यू आई इंटू जी एम आई इंटू 24 का स्क्वायर आई इंटू 3600 का। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए थे, ये 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, जी एम को उधर कर दिया। इसको ज़रा सा कैलकुलेट कर लो आप, 6.67 10 टू द पावर -11 आई इंटू कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ एर्थ होता है बेटा लगभग 10 के पावर 24 kg, ठीक है। आई इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 3600 का स्क्वायर। इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, इधर भी आर प्लस आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो इसको भी हम भर ही देते हैं 6400 गुने 1000 अब प्लस एच, अब बराबर दिस डिवाइडेड बाई क्या 4 पाई स्क्वायर, और इसका पावर क्या 1/3 है ना। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा बउआ। प्लस एच, ठीक है, जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं बउआ। हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 5.97 गुने 10 के पावर 24 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का स्क्वायर और इतना का पावर 1/3। ये हमारा आ गया 4226910.18। अब इसमें से कितना को घटा देंगे बेटा 64 6400 और 123 इतने को घटा देंगे। ये हमारा जो आया h का वैल्यू यहाँ से बेटा 35826,910। ये 1000 से अगर डिवाइड, ये मीटर में आया बेटा, ये कितना में आया मीटर में, 1000 से डिवाइड करोगे तो 35,826 35,826, ये 3 तो जाएगा 0.91 किलोमीटर। ये वेरी नियरली हम कह सकते हैं 36,000। तो ये आज के बाद बेटा याद रखना कि लगभग 36,000 किलोमीटर पर अगर किसी सैटेलाइट को भेज दिया जाए, ऑर्बिट कराया जाए अर्थ, तो अर्थ के रिलेटिव में वह सैटेलाइट कैसा प्रतीत होगा, स्टेशनरी प्रतीत होगा, सिंपल, ठीक है। तो बस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसका हाइट अर्थ के सरफेस से कितना हो 36,000 किलोमीटर पर। अब इस पर एक सवाल लास्ट क्लास में आ गया था जो कि हम छोड़ दिए थे, बोले थे कि इसको ऐसे वाला बाद में कर लेंगे, तो लैपटॉप वो बंद हो जाता है, वो किया क्या जाए बताइए आप ही लोग। ये सबको मिटाते हैं, सिर्फ केपलर्स लॉ बचा है, और सवालवा जो छोड़ दिए थे उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, मिटा देते हैं इसको। ये याद रखिएगा 36,000, बाकी जो डिराइव करवाए, और बैटल स्पीड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सब थोड़ा सा क्या करिएगा बेटा जी याद रखिएगा, ठीक है। ऑन हुआ जी, इस सब में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 चलिए कहता है व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेड एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। कहता है नॉर्थ पोल पर जिसका वेट कितना है बेटा जी 10 न्यूटन, उसको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर जब वेई करेंगे, मतलब उसको तौलेंगे, तो उसका वेट कितना होगा। तो नॉर्थ पोल पर जी का वैल्यू कितना होता है भाई,
आप लेके चलो ना 10 मीटर मान लो, लेके चलो, इतना लेके चलो, 23 का मास कितना हो गया बेटा 1 kg होगा ना, क्योंकि mg बराबर क्या होता है W, अब बराबर कितना है 10 न्यूटन, और g बराबर 10 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 1 kg। इसका मास निकाल लिए। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस हाइट पर वहाँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अब मान लेते हैं कि हम लोग क्या है g डैश, तो वहाँ पर हमारा वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी डैश। तो अगर g डैश हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एट ए हाइट h, तो हो जाता है GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। क्लियर है मामला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, G बटा 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। R ले लिया कॉमन, GM बाई R स्क्वायर, जी का वैल्यू यहाँ 10 है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर है बेटा तो H का वैल्यू क्या होगा 36,000 किलोमीटर, तो हम जी डैश का वैल्यू टनाटन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी डैश का वैल्यू आ जाएगा 10 बटा 1 प्लस 36,000 किलोमीटर बटा 6400 किलोमीटर। अब आप कहिएगा 6400 सर कहाँ से ले आए, तो 6400 रेडियस ऑफ अर्थ होता है, नॉन वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, कैलकुलेट करिए इसको आप लोग टनाटन, कितना आ जाएगा 10 बाई 1 प्लस 360 बटा 64, 360 बटा 64 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 0.227 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको क्या करिए बेटा जी, इसमें पुट कर दीजिए, जी एम डब्ल्यू डैश में इसमें पुट कर दीजिए, निकल गया हमारा वेट वहाँ। तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू तो 1 कैलकुलेट कर ही लिया था, जी डैश का वैल्यू 0.227, तो ये क्या हो जाएगा वेरी नियरली क्या हो जाएगा 0.23 न्यूटन, 0.23 न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर उस मास का वेट जिसका मास नॉर्थ पोल पर 10 न्यूटन, अच्छी जिसका वेट नॉर्थ पोल पर 10 न्यूटन है। बेटा अभी तक जो पढ़ाए हैं ग्रेविटेशन में, कहीं अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पूछ सकते हैं। आप लोग तो कुछ पूछते हैं नहीं, इंटेलिजेंट बच्चा है आप लोग, ठीक है। चलिए अब केपलर्स लॉ रह गया है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। केपलर साहब बहुत पुराने, बेटा न्यूटन के ज़माने के साइंटिस्ट थे, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, चकाचक आदमी एकदम थे। तो ये सैटेलाइट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बेटा, सैटेलाइट से नहीं कहिए उसको, प्लैनेट, या क्योंकि देखिए मोशन जो है सैटेलाइट का जो प्लैनेट के अराउंड है उसी तरह का लमसम मोशन किसका, प्लैनेट्स का सन के अराउंड है। तो प्लैनेट से रिलेटेड वो लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे।